Good morning, class 5th. Today we are going to start EVS subject, chapter number 9, sources of water. Chapter number 9, page number 71. Sources of water. इसका मतलब आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि हमें पानी के जो है सोर्सेज कौन कौन से हैं उसके बारे में ये चैप्टर है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. In class 4th you learn in the uses of water. If we don't get water for 3-4 days at our home we become very upset. जब हमारे घरों में 3-4 दिन तक पानी नहीं आता है तो हम लोग अपसेट हो जाते हैं. वी कांट लिव विदाउट वाटर. हम बिना पानी नहीं जी सकते. वाटर इज़ अ वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ. वो हमारे पानी जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है. वॉट टाइप ऑफ वाटर शुड बी यूज फॉर ड्रिंकिंग. हमें किस किस टाइप के वाटर जो है पीने योग्य होते हैं. यू माइट हैव सीन वाटर टैप, वाटर टैंक, हैंड पम्प्स, ट्यूबवेल एक्सेट्रा. हमें पानी पीने योग्य कहाँ से मिलता है? टैप से, वाटर टैंक से, हैंड पम्प से, ट्यूबवेल से. डू यू एवर थिंक वेयर डू दे गेट वाटर फ्रॉम. पानी और आपको पता है ये पानी जो है कहाँ से लाया जाता है? अर्लियर पीपल यूज टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम वेल्स, बोरीज यानी स्टेप वेल्स, पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स. अर्लियर लोग यानी कि पुराने ज़माने के जो लोग थे वो पॉन्ड से, रिवर से और स्टेप वेल्स से पानी लेकर घर तक पहुंचते थे. These days there are water taps in houses. Villages also have government water tanks and there are tap near these tanks. At some places there are head pumps. अब गवर्नमेंट ने बहुत सुविधाएं दे दी है. विलेजेस में भी खूब सारे टैप्स लगाए हुए हैं. वाटर टैंक के पास में भी टैप्स लगा दिए हैं ताकि किसी को भी पानी की प्रॉब्लम ना हो, वहाँ से वो पानी ले सकते हैं. हेड पम्प्स जगह जगह पर लगे हुए हैं ताकि किसी को भी पानी की प्रॉब्लम्स ना आए. फाइंड आउट एंड टैग. इसमें आपको फाइंड करना है और बताना है कि आपके आसपास में क्या क्या है. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर इन एंड अराउंड योर विलेज एंड टाउन. अगर आप विलेज में रह रहे हैं या टाउन यानी सिटी में रह रहे हैं तो आपके आसपास में कौन कौन से पानी के सोर्सेज हैं. कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. आपको उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अबाउट एनी पॉन्ड्स यानी कि पॉन्ड्स के बारे में या लेक्स के बारे में या डैम के बारे में. जो भी आपके आसपास है उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है. जैसे उसका क्या नाम है, कितने साल हो गए उसको, किसने बनाया उसको, और वहाँ पानी कैसे रिसीव कर सकते हैं और किस पर्पज़ से ये बनाया गया है. और अगर उसके आसपास में कोई फेयर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड होता है तो वो भी आपको बताना है. फिर आता है रिलीजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन राजस्थान. किंग्स एंड जनरल पब्लिक टुगेदर डेवलप वेरी इफ़ेक्टिव सिस्टम. देखो राजस्थान के अंदर किंग्स यानी कि बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे और जनरल पब्लिक यानी साधारण लोग जो थे उन्होंने मिलकर एक इफ़ेक्टिव सिस्टम बनाया पानी कलेक्ट करने का. इन दिस सिस्टम कैनल्स कनेक्टेड टू और मोर पॉन्ड्स. देखो पॉन्ड्स के अंदर में उसने क्या लगाए? कैनल्स लगाई यानी नहरें लगाई, नहर बनाई और उसे कनेक्ट कर दिया. जैसे 1 पॉन्ड से नहर लगाई, 2 पॉन्ड्स में लगाई. इस तरीके से एक दूसरे के पॉन्ड्स को कनेक्ट करके उसको फिल करते थे. जैसे कि एक पॉन्ड्स ओवरफ्लो हो रहा है तो उसमें से पानी उसमें एक नहर लगा दी तो उससे जो भी ओवरफ्लो होगा पानी वो नीचे नहीं गिरेगा और उस कैनल के थ्रू दूसरे पॉन्ड्स पे चला जाएगा, तीसरे पॉन्ड्स में चला जाएगा, चौथे पॉन्ड्स में चला जाएगा. इस तरीके से सारे पॉन्ड्स जो है एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं. 1 by 1 व्हेन ऑल द पॉन्ड्स वर फिल्ड विथ रेन वाटर. अगर 1 by 1 सारे पॉन्ड्स अगर फिल हो जाते हैं रेन वाटर के थ्रू तो वाटर फ्लोड आउट ऑफ द एरिया. तो वो पानी जो है आगे फ्लो कर दिया जाता है किसी और एरिया के अंदर जहाँ पे उनको पानी की ज़रूरत होती है. तो कैनल लगाकर 1 से 2, 2 से 3 इस तरीके से पॉन्ड्स को मतलब कि कनेक्ट करके पानी को आगे से आगे गांव तक पहुंचाया जाता है. ठीक है. डू यू नो one of the major aims of water conservation is ensuring availability of water for future generation where the withdrawal of fresh water from an ecosystem does not exist its natural replacement rate. देखो आजकल क्या होता है एक ऐसा वाटर कंजर्वेशंस बनाया गया है जिसकी एबिलिटीज़ और वाटर जो है फ्यूचर में सिक्योर कैसे किया जा सकता है उसके लिए एक इको फ्रेंडली एक सिस्टम बनाया गया है. वो सिस्टम ये है रेन वाटर कलेक्शन. हाउ टू कलेक्ट
रेन वाटर। तो ये ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम पानी को सिक्योर कर सकते हैं, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। तो देखो ये जो पानी जो है रेन वाटर के लिए ऐसी टेरेस बनाई हुई है। टेरेस के ऊपर जब पानी बारिश का पानी जब आता है तो उसमें पाइप लाइन्स बनाई हुई है। पाइप लाइन्स इट मीन्स गटर बनाई हुई है। उस गटर से पानी जो है पाइप लाइन्स के थ्रू टैंक के अंदर जाता है। उसके बीच में एक हमें फ़िल्टर पंप लगाया है। फ़िल्टर पंप के थ्रू क्या होगा, जो भी रेन का जो पानी आएगा, देखो बेटा रेन का जो पानी आता है वो भी हार्मफुल होता है, उसमें भी बहुत सारी डिसीज़ होते हैं, तो वो उसको फ़िल्टर करेगा और पानी पीने योग्य बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइंड आउट एंड राइट डाउन व्हाट वुड बी द इफ़ेक्ट ऑफ स्टॉपिंग ड्रेन्स एंड कैनल्स ओवरफ्लोइंग विथ रेन वाटर। अगर रेन वाटर से ये जो डैम है, ये कैनल से अगर ओवरफ्लो हो गए तो क्या होगा, सिचुएशन ऑफ फ्लड, मतलब वो पानी जो है और ज़्यादा बहने लगेगा। फिर है नेक्स्ट, इज़ देयर एनी बिग पॉन्ड ऑफ डैम अराउंड यू। आपके आसपास में कोई डैम या पॉन्ड है? हाँ है, सब सिटीज़ में आसपास में कोई ना कोई पॉन्ड, रिवर, लेक्स होती है। हाउ मैनी पॉन्ड्स ड्रेन आर कनेक्टेड हियर, वन कैनल इज़ कनेक्टेड। देखो अगर आपके पॉन्ड्स कनेक्टेड है कैनल से तो आपको बताना है वन कैनल इज़ कनेक्टेड या टू कैनल इज़ कनेक्टेड। जितने भी कैनल्स उससे कनेक्टेड है तो वो आपको यहाँ लिखने हैं। इन विच मंथ द वाटर अवेलेबिलिटी इन मैक्सिमम इन दिस पॉन्ड। अच्छा, कौन से महीने में आप जो है वाटर मोस्टली सबसे ज़्यादा पानी आपको पॉन्ड्स में दिखाई देता है? इन मानसून सीज़न। मानसून सीज़न जब आते हैं तो उसमें आपको पानी जो है ज़्यादा भरा हुआ, पॉन्ड्स और लेक्स जो है काफ़ी भरे हुए दिखाई देते हैं। इज़ वाटर फ्रॉम डिफरेंट पॉन्ड्स आल्सो यूज इन डिफरेंट वेज। अच्छा, आपके पास में जो भी पॉन्ड्स या लेक्स जो भी भरे हुए हैं उसका क्या यूज होता है? तो यूज क्या होता है मोस्टली, तो यूज़ क्या होगा, या तो इरिगेशंस एंड ड्रिंकिंग के लिए। इरिगेशन इट मीन्स पानी जो है फील्ड जो होते हैं सिंचाई के लिए, इरिगेशन इट मीन्स सिंचाई के लिए यूज़ होता है या फिर पीने के लिए यूज होता है। फिर आता है दीज डेज वाटर फ्रॉम लेक्स एंड पॉन्ड्स इज़ फिल्टर्ड एंड सप्लाइड इन हाउसेज। अब क्या हो गया है कि पानी जो है लेक्स का और पॉन्ड्स का जो है फिल्टर्ड करके घरों के अंदर पाइप्स के थ्रू भेजा जाता है। यू माई हैव सीन सेवरल वेज प्यूरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर। और आपको ये सीवर के थ्रू पानी जो है प्योर होके आपके घर तक पहुंचता है। फॉर एग्जांपल, और आप लोग क्या करते हो उसको और प्योर करने के लिए, फॉर एग्जांपल टू स्ट्रेन विथ क्लोथ, आप उसको पानी को कपड़े से छान कर पीते हैं, बॉईल करके पी सकते हैं, फिल्टर्ड थ्रू प्यूरीफाइड मशीन्स। और उसको किस तरीके से फ़िल्टर कर सकते हैं? प्यूरीफाइड मशीन के थ्रू भी आप फ़िल्टर करके पी सकते हैं। वी कैन अवॉइड मैनी डिसीजेज बाय ड्रिंकिंग प्योर एंड क्लीन वाटर। अगर आप लोग पानी को प्योर करके पियेंगे तो आप काफ़ी सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। ये देखो, ये जो प्रोसेस है, काफ़ी लोग देखो बॉईल करके भी पानी पिया जाता है, कुछ केमिकल डाल के भी उसको फ़िल्टर किया जाता है, और आरओ मशीन लगाकर भी पानी को फ़िल्टर किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है वाई डू वी फिल्टर वाटर अवेलेबल इन अ लेक एंड पॉन्ड। और लेक में से पानी को जो है फ़िल्टर क्यों किया जाता है? लेक्स पॉन्ड्स आर वेरी मच पोल्टेड, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, इसलिए उसको प्योरीफाई किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। ड्यू टू व्हाट रीज़न वाटर ऑफ लेक्स पॉन्ड्स बिकम पोल्टेड। ये जो पानी जो है लेक्स का और पॉन्ड्स का, वो गंदा कैसे होता है? क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पे वॉशिंग, यानी कि कपड़े वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स या बाथिंग एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आल्सो एंड थ्रोइंग ऑफ गार्बेज। अगर वो कचरा डालेंगे खूब सारा पानी में, या कपड़े धोएंगे उसके अंदर, या नहाएंगे, एनिमल्स को नहलाएंगे, तो पानी जो है पॉन्ड्स और लेक्स का गंदा हो जाता है। ये रीज़न है। हाउ इज़ वाटर प्यूरीफाइड एट योर होम। आपके घर पे आप कैसे पानी को प्यूरीफाई करेंगे? बाय आरओ, या तो आरओ लगा के, या फिर बॉइलिंग, पानी को बॉइल करके। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है डू यू नो एनर्जी कंजर्वेशन सच एज वाटर पंपिंग, डिलीवरी एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ कंज्यूम ए
सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर हम पानी को प्योर करेंगे, वेस्ट वाटर जो होता है उसको सिक्योर करेंगे, करना तो वो कंज्यूम यानी सेवन करने के लायक हो सकता है अगर हम पानी को फिल्टर करें तो। इन सम रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड और 15% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, मतलब कि पानी जो होता है, वेस्ट वाटर जो होता है उसको फ़िल्टर किया जाता है ताकि हम उसको कंज्यूम कर सकें। किस तरीके से? या तो इरिगेशन करने के लिए इरिगेशंस किया जाता है, और क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि पानी से इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी पानी का जो है कंज्यूम किया जा सकता है, सेवन किया जाता है, उसको वापस से फ़िल्टर करके यूज़ किया जा सकता है। तो आज का जो टॉपिक है यहाँ मैं क्लोज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चन आपको सर्च आउट करने हैं, ठीक है? और ये क्वेश्चन मैंने आपके आंसर लिख दिए हैं, तो आप भी बुक के अंदर ही लिख देना, ठीक है? नोटबुक में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोटबुक के अंदर आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने हैं। दिस इज़ योर डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ चैप्टर 9, just like necessary, head pumps, sources, informations, organized, releasing, filtered, purifying, machines, conservations, consumptions, irrigations, negligence और maintenance and artistically, ठीक है? ये डिफ़िकल्ट वर्ड हो जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन करना है, जो क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से रिलेटेड है, ये जो प्रोसेस है, ठीक है ना, इससे रिलेटेड है। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर 1। ये वाला क्वेश्चन जो है इस नोटबुक में आपको करना है। क्वेश्चन क्या है? लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट द स्टेप इन्वॉल्व इन रेन वाटर कलेक्शन प्रोसेस। अब जो रेन वाटर से हमने जो पानी कलेक्ट किया है उसका क्या प्रोसेस है वो हमें लिखना है। स्टेप इन्वॉल्व इन रेन वाटर कलेक्शंस प्रोसेस। रेन वाटर फॉल्स ऑन द टेरेस ऑफ द हाउस। 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है ड्रेन ऑफ द ट्रेस आर कनेक्टेड टू द पाइप्स ऑफ वाटर कलेक्शंस पर्पस प्रोसेस। जो पानी जो आएगा वो किसके थ्रू आएगा? पाइप्स के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। थ्रू दिस पाइप्स वाटर कम्स इनटू द टैंक। और जो भी पानी थ्रू होगा वो किसके थ्रू? पाइप्स के थ्रू टैंक्स के अंदर चला जाएगा। द वाटर गेट्स फिल्टर्ड थ्रू द फिल्टर फिक्स्ड इन द पाइप्स। दिस फिल्टर्स वाटर गेट्स कलेक्ट इनटू द टैंक्स। पानी को टैंक्स में कलेक्ट करने से पहले एक फ़िल्टर मशीन लगाई गई है, जो पाइप से जो भी पानी रेन वाटर आता है उसको फिल्टर्ड किया जाता है। द वाटर कलेक्टेड इन द टैंक्स इज़ यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस एंड फॉर एग्रीकल्चर